वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस फरमान की जो दुनिया के साथ साथ भारतीयों की टेंशन भी बढ़ा रहा है। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच रहा है। अब इसे लेकर ट्रंप ने नया आदेश साइन कर दिया है। यह बदलाव न सिर्फ भारतीय इंजीनियर्स IT पेशेवरों को प्रभावित करेगा बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री में भर्ती प्रक्रिया को बदल सकता है। अब किसी भी कंपनी को H-1B वीजा दिलाने के लिए लगभग $1 लाख यानी कि लगभग 89 लाख रुपए तक की भारी भरकम रकम अमेरिकी सरकार को चुकानी होगी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस कदम का मकसद अमेरिकी नागरिकों की नौकरी पहले सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रकम चुकाने के बाद कंपनियां सिर्फ उन्हीं विदेशी कामगारों को चुनेंगी जो बेहद उच्च कौशल वाले होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 89 लाख रुपए की नई कीमत सच में अमेरिकियों के लिए नौकरी की गारंटी होगी या सिर्फ राजनीतिक संदेश देने के लिए, खुद को प्रूफ करने के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली लाइन साबित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक एजेंडा चला रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि H-1B वीजा का अब तक गैर जरूरी और गलत इस्तेमाल किया गया है और इसे रोकना बेहद जरूरी है। व्हाइट हाउस के स्टाफ विल शॉफ ने दावा किया है कि वीजा उन कामों के लिए था जिनमें अमेरिकी लोगों की रुचि नहीं होती, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। शॉफ ने बताया कि H-1B वीजा में अगर कोई विदेशी कर्मचारी 89 लाख रुपए फीस दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत कुशल है और योग्य है। इससे बड़ी कंपनियां सस्ते विदेशी मजदूर लाना बंद करेंगी और अमेरिका के अपने लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, मौका ज्यादा मिलेगा। वीजा का गलत इस्तेमाल कम होगा। ये नियम विदेशी कामगारों को लेकर सही व्यवस्था बनाएगा। लेकिन इस बीच एलॉन मस्क ये कह चुके हैं कि H-1B वीजा के साथ खिलवाड़ करना या इससे छेड़छाड़ करना अमेरिका के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। लेकिन विल शॉर्फ का कहना है कि अब कंपनियां किसी भी सामान्य कौशल वाले विदेशियों को नहीं लाएगी क्योंकि उन्हें बदलने के लिए अमेरिकी कर्मचारी आसानी से उपलब्ध हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि ये नीति अमेरिकी नौजवानों के लिए एक बड़ा बदलाव है। उनका कहना है कि पहले बड़ी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को सस्ते में ट्रेन कर लेती थी और यही वजह थी कि बहुत से अमेरिकी युवा नौकरी से पीछे रह जाते थे। अब कंपनियों को पहले सरकार को 89 लाख रुपए देने होंगे, इसके बाद कर्मचारी को वेतन देना होगा। इसलिए विदेशी कर्मचारी को ट्रेन करना कंपनियों के लिए बहुत महंगा हो जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबी अवधि में यह कदम अमेरिका की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एलॉन मस्क के बारे में बताया, उन्होंने भी कुछ इसी ओर इशारा किया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी नौजवानों की नौकरी की सुरक्षा के तौर पर पेश कर रहा है। पहले जो विदेशी कर्मचारी आसानी से H-1B वीजा के लिए आवेदन कर पाते थे, उनके लिए अब यह बहुत महंगा और मुश्किल हो जाएगा। इससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भी सस्ते विदेशी कामगार लेना कठिन होगा। आपको बताते हैं कि ट्रंप के इस नियम के बाद आखिर अमेरिका में क्या बदल जाएगा। ये देखिए, पहले की राशि और नया नियम क्या है। छोटी कंपनी 39,000 रुपए पहले की राशि, बड़ी कंपनी 66,000 रुपए। नया नियम लगभग वही है, ये बेस फीस है। लेकिन फ्रॉड प्रिवेंशन फी जो लगाया गया है पहले 41,000 था, अब इसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। इसके बाद ट्रेनिंग शुल्क जो पहले की राशि है छोटी कंपनियों के लिए वो 64,000 रुपए, बड़ी कंपनियों के लिए 1,28,000 रुपए और अतिरिक्त कानून शुल्क इसमें लगाया गया है 3.30 यानी कि 3,30,000 रुपए। नए नियम में इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अब नई प्रेसिडेंशियल फी, ये है डोनाल्ड ट्रंप फी भी आप इसे कह सकते हैं। ये नई प्रेसिडेंशियल फी जो आप देख रहे हैं, इसको आप डोनाल्ड ट्रंप फी भी कहिए क्योंकि ये पहले नहीं था। अब 89 लाख रुपए लगा दी गए हैं और कुल फीस जो है छोटी कंपनियों के लिए वो हो गई है 87.1 लाख और बड़ी कंपनियों के लिए 88.9, मतलब लगभग 89 लाख रुपए देने होंगे नए नियम के तहत। कोई इससे बच नहीं सकता और प्रेसिडेंशियल फी के नाम पर यह वसूला जा रहा है, यानी खुलेआम दादागिरी। खर्च का प्रकार, पहले की राशि, नया नियम लागू होने के बाद सब कुछ बदल गया है और इसलिए अब 89 लाख रुपए ढीला कीजिए तब अमेरिका में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव वही प्रेसिडेंशियल फी है, यानी कि अगर अमेरिका जाने की चाहत है, नौकरी करने की चाहत है, तो पहले 2-4 लाख रुपए में काम हो जाता था।
अब 89 लाख रुपए ढीले करने होंगे। 35 से 40 गुना महंगा होगा अमेरिका में काम करना। लेकिन ये फीस पहले से अमेरिका में रहने वाले एक्सटेंशन या कंपनी चेंज करने पर 85 लाख नहीं लगते, बल्कि 85 लाख रुपए की फीस सिर्फ बिल्कुल नए केसेस पर लगेंगे। इससे छोटी मोटी कंपनी या स्टार्टअप अब नया इंडियन विदेशी लाना बंद करेंगी। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही ऐसे एम्प्लॉयज को अफोर्ड कर पाएंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने इस वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की भी मांग की है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति कहते हैं कि उन्होंने हाई स्किल इमिग्रेशन रिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट हायर एक्ट दोबारा पेश किया है। यह बिल 2022, 2023-24 में भी लाया गया था, लेकिन पास नहीं हुआ था। लेकिन फिर से कोशिश की जा रही है। मकसद यह है कि H-1B वीजा की संख्या दोगुना करके 1,30,000 तक पहुंचाना, ताकि और ज्यादा योग्य विदेशी कर्मचारी अमेरिका आ सकें और काम कर सकें। यह कानून अमेरिका की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करने के इरादे से तैयार किया गया है। इस बिल के जरिए अमेरिका का मकसद दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित करने के साथ साथ देश में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए STEM शिक्षा में फेडरल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अमेरिका की सबसे बड़ी IT सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन IT सब अलायंस ने इस एक्ट का समर्थन भी किया है। अब ये हायर एक्ट क्या है जिसे फिर से लाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसे पेश करने की तैयारी की जा रही है, बिल को समझिए। H-1B वीजा की लिमिट जो है वो उससे बढ़ाई जाएगी। 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 की जाएगी। दुनिया भर के स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। अभी US मास्टर्स डिग्री वालों के लिए एक्स्ट्रा 20,000 वीजा है। बिल इसे खत्म कर देगा, यानी सभी आवेदन एक ही बड़े पूल में आएंगे। ये US यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए भी एक बड़ा फायदे वाला सौदा होगा। हर देश को कुल H-1B वीजा का सिर्फ 7% यानी करीब 9 से 10,000 मिलता है। बिल इसे थोड़ा ढीला करने का प्रावधान भी करता है, ताकि भारत जैसे देशों को ज्यादा से ज्यादा वीजा मिल पाए। ये ग्रीन कार्ड बैकलॉग को भी कम करने में मदद करेगा। बिल नए फंड्स देगा, अमेरिकी स्कूल्स के STEM को मजबूत करेगा ये, और ये हायर एक्ट के नाम से जाना जा रहा है। हायर एक्ट वो बिल है जो H-1B वीजा को दोगुना करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्र अमेरिका, विदेशी लोग अमेरिका जाकर रोजगार कर सकें। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते हैं, और बहुत मुमकिन तक यह माना जा रहा है, बहुत हद तक यह मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते इस बिल का पास हो पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रंप के मौजूदा सख्त नियमों की वजह से यह बिल लगभग मर चुका है। हायर एक्ट दोहरी रणनीति अपनाता है। एक और विदेशी उच्च कौशल वर्कर्स H-1B वीजा धारकों के लिए अवसर बढ़ाना, दूसरी ओर अमेरिका में STEM शिक्षा और घरेलू वर्कफोर्स को मजबूत करना। दरअसल अभी हाल ही में वीजा लेने वालों के लिए वीजा फीस बढ़ाई गई है, जिससे लोग और कंपनियां हिचक रही हैं। ऐसे में हायर एक्ट के जरिए वीजा कोटा बढ़ाना प्रस्ताव करना एक विरोधाभास माना जा रहा है, क्योंकि फीस महंगी है और फिर भी वीजा देने की संख्या दोगुनी करना होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे वीजा सिस्टम जटिल और महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग डरते हैं कि अगर इतने वीजा दिए जाएं तो अमेरिकी कामगारों के लिए नौकरियां खत्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, या विदेशी वर्कर्स के दबाव में आने का डर बढ़ सकता है। भारत से बहुत सारे युवा रोजगार के लिए H-1B वीजा लेते हैं। अगर यह हायर एक्ट पास हो जाता है तो वीजा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ी हुई फीस और सख्त नियमों की वजह से कई लोगों के लिए अमेरिका जाना महंगा या मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका में बड़ी टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न, ये कह रही कि हमारे पास हजारों पोस्ट खाली पड़े हैं। अमेरिका में इतने टैलेंटेड लोग नहीं मिल रहे जो AI, चिप डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में चीन से कंपटीशन के लिए बहुत सारे हाई स्किल्ड लोग चाहिए। इंडियन और चाइनीज टैलेंट को जल्दी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन H-1B वीजा की फीस अब दुनिया भर के लोगों के लिए नुकसानदायक है। इसके साथ ही इससे भारतीय कंपनियों को भी बड़ा नुकसान है। अमेरिका के बड़े टेक दिग्गजों में अमेज़न, गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार H-1B वीजा अप्रूवल्स की टॉप लिस्ट पर कब्जा कर दिया है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में शुरुआती रोजगार वाले H-1B वीजा में
सबसे ज्यादा मंजूरी इन्हीं कंपनियों को मिली है। दूसरी ओर भारतीय कंपनियों की H-1B अप्रूवल्स काफी कम हो गई हैं। इससे भारतीय कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। इसे जरा डिटेल से समझते हैं। टॉप 25 कंपनियों में भारत से सिर्फ 3 कंपनियां जगह बना सकी हैं। भारत की टॉप 7 आईटी कंपनियों को H-1B वीजा के 4,573 पिटिशन मिले हैं। 2015 के मुकाबले 70% कम है और 2024 के मुकाबले ये 37% कम है। टॉप 5 कंपनियों में टीसीएस ही भारतीय कंपनी है, जो पुराने कर्मचारियों का वीजा रिन्यू में टीसीएस टॉप 5 में है और उसका रिजेक्शन रेट भी बढ़कर 7% हो गया है, जो पिछले साल 4% पर था। यह बाकी कंपनियों से काफी ज्यादा है। मतलब अमेरिका में इंडियन आईटी वालों के लिए नया वीजा लेना अब लोहे के चने चबाने जैसा है। इस साल अमेरिका में पुराने कर्मचारियों का H-1B वीजा रिन्यू कराने का रिजेक्शन रेट सिर्फ 1.9% रहा है, लेकिन भारतीय कंपनियों में सिर्फ टीसीएस ही मजबूत दिखी है। उसने 5,293 पुराने वीजा रिन्यू करवाए हैं। नए कर्मचारियों के लिए टीसीएस को सिर्फ 846 H-1B वीजा मिले, जो पिछले साल के 1,452 और 2023 के 1,174 के मुकाबले काफी कम है। हालांकि उसका रिजेक्शन रेट सिर्फ 2% रहा है। कुल मिलाकर भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका में नया स्टाफ भेजना पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब ज्यादातर H-1B एप्लीकेशन पुराने कर्मचारियों का वीजा बढ़वाने के लिए ही आ रहे हैं और इनमें रिजेक्शन बहुत कम हो रहा है। इन्फोसिस, विप्रो और LTI माइंडट्री जैसी बड़ी कंपनियों का तो सिर्फ 1 से 2% ही एप्लीकेशन खारिज हुआ है, लेकिन नए लोगों को भेजने वाले आवेदन इस साल जमकर रिजेक्ट हो रहे हैं। बड़ी कंपनियों की बात करें तो टीसीएस का सिर्फ 2% एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, जबकि HCL अमेरिका का 6%, LTI माइंडट्री का 5% और कैपजेमिनी का 4% वीजा रिक्वेस्ट रिजेक्ट किया गया है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी बड़ी कंपनियां अप्रूवल्स के साथ सबसे ऊपर रही हैं, इसको देखते हैं। सबसे टॉप पर जगह बनाई है अमेजॉन ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी अमेजॉन ने 4,644 H-1B वीजा जो है वो अपने नाम किया है। मेटा 1,555, माइक्रोसॉफ्ट ने 1,394, गूगल ने 1,050 और एप्पल ने 958 वीजा अपने नाम किया है। रिपोर्ट कहती है कि कंपनियां 2025 में एआई पर $380 बिलियन खर्च कर रही हैं, इसलिए यूएस मास्टर्स ग्रेजुएट्स को हायर कर रही हैं। डिनायल रेट सिर्फ 1% से कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 28,277 अमेरिकी नियोक्ताओं को कम से कम एक नया H-1B हायर करने की मंजूरी मिली। इनमें से 61% कंपनियों को सिर्फ एक अप्रूवल मिला, जबकि 95% को 10 या उससे कम मंजूरियां मिली। FY25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 68,167 H-1B वर्कर्स ने नई कंपनी में ट्रांसफर किया। H-1 भारतीयों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल H-1B का भारतीय ही करते हैं। अमेरिका में रहने वाले सारे भारतीय अमेरिकी लोगों में 1/4 हिस्सा इन्हीं H-1B वीजा वाले और उनके परिवारों के हैं। पहले वीजा भारतीय आईटी कंपनियों के लिए बहुत काम का था। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां इससे अपने जूनियर और मिडिल लेवल इंजीनियर्स को अमेरिकी क्लाइंट के पास काम करने के लिए भेजती थी। अब भी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और अमेरिकी कंपनियां ज्यादातर नए भारतीय टैलेंट को अमेरिका बुलाने के लिए इसी H-1B वीजा का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत मुश्किल होने जा रहा है। यह वीजा भारतीय इंजीनियर्स का अमेरिका जाने का एक बड़ा गेटवे भी माना जाता है, दरवाजा माना जाता है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, कैसे यहां पर इंडियन आईटी स्टूडेंट्स का दबदबा देखा जाता है। 2015 में हर साल 70% H-1B वीजा भारतीयों को मिले। 2022 से 2023 के बीच 4 लाख H-1B वीजा जारी किए गए। इनमें 72% वीजा सिर्फ भारत में जन्मे लोगों को मिले। फाइनेंशियल ईयर में 2024 में 3,99,395 अप्रूवल्स भारतीयों को 71%, चीन को 12%, फिलीपींस को 1.3% और भारत और चीन को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 83% H-1B वीजा का इस्तेमाल करते हैं। H-1B का साइकिल हर साल दोहराया जाता है। H-1B वीजा के लिए आमतौर पर आवेदन
हर साल अप्रैल के महीने में होते हैं। अमेरिकी सरकार इस महीने में ही नए वित्तीय वर्ष के लिए वीजा की मांग स्वीकार करती है। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने हाल ही में H-1B प्रोग्राम को स्कैम बताया। उनका कहना है कि अमेरिकी कंपनियों को पहले अपने देश के लोगों को नौकरी देनी चाहिए, बाहर से आए लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रोसेस क्या है, H-1B हासिल कैसे किया जाता है, यह वीजा मिलता कैसे है, जरा इसको भी देख लीजिए। हर साल कुल 85,000 H-1B वीजा दिए जाते हैं। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से जाएंगे तो 65,000 से सामान्य कोटा है, 20,000 जो है वो यूएस मास्टर्स डिग्री करने वालों को दिया जाता है। आवेदन सालाना 1 अप्रैल को खुलते हैं और अगर आवेदन 85,000 से ज्यादा हो जाए तो USCIS कंप्यूटर की मदद से लॉटरी कराई जाती है। जो ड्रॉ निकलती है उसमें चुने गए आवेदकों को ही आगे प्रोसेस किया जाता है। चुने गए आवेदक 1 अक्टूबर से काम शुरू कर सकते हैं। 3 साल के लिए मिलता है, लेकिन एक्सटेंड भी किया जा सकता है। H-1B वीजा प्रोसेस एक लंबा साइकिल है जो अमेरिकी कंपनी एम्प्लॉयर को, यानी कि जो कंपनी बुला रही है उसको ही स्पॉन्सर करना होता है। भारत के लोगों का चयन ज्यादा होता है, उसमें उच्च तकनीकी शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, IT का बड़ा आधार है। भारत में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अच्छा होने की वजह से, तकनीकी कौशल का मेल होने की वजह से भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में जगह मिलती है, जबकि चाइना कहीं ना कहीं भाषाई स्तर पर कॉम्पीट करने में पीछे रह जाता है। अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को सस्ते, कुशल और मेहनती कर्मचारी मानती हैं। बड़े भारतीय IT कंपनी जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट अमेरिका में H-1B वीजा धारक कामगार भेजती हैं। ये कंपनियां भारत से टेक्निकल और बिजनेस प्रोफेशनल्स को अमेरिका में अस्थायी नौकरी पर भेजती हैं। अब आपको देखिए कि कौन कौन सी कंपनियां जो सबसे ज्यादा विदेशी वर्कर हायर करती हैं और H-1B वीजा दिलवाने की कोशिश करती हैं। टॉप पर अमेजॉन ही है, 10,044 वर्कर सालाना अगर औसत की बात की जाए। TCS 5,505, माइक्रोसॉफ्ट 5,189, मेटा 5,123, एप्पल 4,202, गूगल 4,181, डेलॉइट 2,353, इन्फोसिस 2,004, विप्रो 1,523, टेक महिंद्रा 951। अब समस्याएं बढ़ रही हैं। H-1B लॉटरी में सिलेक्शन रेट सिर्फ 15 से 25% तक रह गया है। कई बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, अमेजॉन, मेटा अब कम H-1B स्पॉन्सर कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि रकम बहुत बढ़ा दी गई है, लगभग 1 करोड़ रुपए, 89 लाख रुपए, बड़ी बात है। अब H-1B वीजा क्या है इसको भी जानना जरूरी है। इसमें जो है कामगारों को अमेरिका बुलाया जाता है और भारत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी है वो 15 से 40 लाख के बीच पर ईयर होती है एवरेज। अमेरिका में एंट्री लेवल क्या है? 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए प्लस बोनस प्लस स्टॉक। 3 से 5 साल में ये कॉस्ट जो है वो 2.5 से 4 करोड़ प्लस बोनस प्लस स्टॉक तक पहुंचना आम है। ये जीवन बदल देने वाला अंतर है। 2003 से 2021 में H-1B होल्डर्स की सैलरी ग्रोथ 52% रही है, जो यूएस वर्कफोर्स के 39% से ज्यादा है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को ठीक नहीं लग रही है। H-1B से 6 साल तक अमेरिका में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, फिर EB-2 या EB-3 ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट F-1 वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह ट्रांजिशन का मुख्य रास्ता भी है। 2024 में 3,31,000 स्टूडेंट्स वीजा इंडियंस को मिले। 2024 में बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका होता है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे टॉप कंपनियों में नौकरी का रास्ता खुलता है। अब भारतीय टैलेंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में स्किल्ड, स्पेशलाइज्ड लोगों की भारी कमी है। बड़ी कंपनियां क्या है कि बड़ी कंपनियां इसी वजह से भारतीय टैलेंट पर डिपेंड हो जाती हैं। भारतीय प्रोफेशनल्स ने अमेरिकी टेक इंडस्ट्री को काफी मजबूत किया है और इस बात का लोहा टेक दिग्गज इलॉन मस्क भी मानते हैं। 78% टॉप पेड H-1B होल्डर्स भारतीय हैं।
H1B न सिर्फ पर्सनल ग्रोथ देता है बल्कि भारत यूएस टैलेंट फ्लो को स्ट्रांग भी रखता है। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो H1B ट्रांसफर कर सकते हैं बगैर अमेरिका छोड़े। अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए H1B एक गिफ्ट की तरह था। पर इस पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने वो कुल्हाड़ी मारी है जिससे ये वीजा पॉलिसी ही धराशायी हो गया है, जमीन पर आ गिरा है। हालांकि इस पर अभी सितंबर 2026 तक ट्रायल है। अगर से नुकसान हुआ, कंपनीज के काम पर असर पड़ा तो इसे डोनाल्ड ट्रंप वापस भी ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कुछ करने की प्लानिंग बना रहे होंगे।